क्या आप भी अपना भविष्य आयुर्वेदा डॉक्टर बनकर आगे उज्जवल करना चाहते हैं? तो आपके सबसे अच्छा विकल्प है सध्यांशी अस्पताल। दरअसल विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर विकास गुप्ता और डॉक्टर रजनी गुप्ता द्वारा सध्यांशी अस्पताल में आयुर्वेदा पंचकर्मा के माध्यम से सभी प्रकार के कोर्स करवाए जाते हैं। इस अवसर पर दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल में दिल्ली आयुर्वेदा महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें जानकारी दी गई कि आयुर्वेदा फ्रेंचाइजी कैसे प्राप्त करें, आयुर्वेदा फ्रेंचाइजी किस प्रकार पूर्ण करें, आयुर्वेदा अस्पताल खोलकर कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। ये पूरी जानकारी डॉक्टर विकास गुप्ता और मोटिवेशनल स्पीकर अमित माहेश्वरी द्वारा दी गई। मैंने करवा ली, मेरा हो चुका है एनएबीएच पोर्टल। उसमें शर्त पता है क्या सर? नॉन एनएबीएच एक्सेप्टेबल नहीं है, हमारा नहीं है। लेकिन आपका अगला क्वेश्चन होता सर, आपने पीएमजेवाई लॉगिन तो कर लिया, पेशेंट कितने लिए? तो जवाब मेरे को होता ही नहीं। तो गवर्नमेंट ने लॉगिन करना शुरू कर दिया है, लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल गया है। आयुष डॉक्टर, मैं सर आयुष का डॉक्टर हूं, मेरी डिग्री बीएमएस की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद में रजिस्टर्ड हूं, एनएबीएच सर्टिफिकेट है, मेरे पास पीएमजेवाई का लॉगिन आईडी पासवर्ड है। मेरे पास परसों ही एक लॉगिन आईडी पासवर्ड आया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, डे केयर बेसिस क्लिनिक के ऊपर। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का काम मिला मुझे भी परसों। ये क्यों नहीं आया सर न्यूज में कि सर परसों मिला? हम तैयारी करते प्रोग्राम की, वरना हम भी सोशल मीडिया पे डाल देते। सो मैंने कहा कि 1-to-1 पैनल्स ऑलरेडी प्राप्त हो गए। अब आपको सर पेशेंट कितने किए? सर पेशेंट तो इतने किए कि थेरेपिस्ट 3 गुना कर दिए, डॉक्टर 4 गुना कर दिए, सेंटर डबल कर दिए, इतने किए। हम जितना हम ये सोचेंगे कि ना कि भाई पहले बन जाए, समझ जाए, व्हाई डोंट यू फर्स्ट, व्हाई डोंट यू ट्राई दिस? अगर अथर्वा आयुर्वेदा की भी उम्र से आए नहीं है, मैं मिलवा दूंगा आपको। अगर उनको इसी से मिल सकता है, आपको भी नहीं मिल सकता सर। वो भी हरियाणा में, आप भी हरियाणा में, और इसी का सबसे बड़ा पेशेंट है। इसलिए हम बात उसकी करें कि सरकार दे क्या रही है, इसको यूज करें, यूज करें। जो नहीं दे उसकी भी चर्चा नहीं करनी चाहिए। और जो पीएमजेवाई का कोड मिला है, वो दिया भी इसलिए है क्योंकि उसको ऑन करेंगे वो। बट वो कैसे ऑन होगा? डिस्पेंसरी को नोटिफिकेशन जाएगी कि भाई साहब उसको उस रिपोर्ट को पढ़ने के लिए गवर्नमेंट ये चाहती है ट्रांसलेशन, क्योंकि पीएमजेवाई में बड़े सारे गलत बिल भी बन रहे हैं, पेशेंट के फेक ट्रीटमेंट हो जा रहे हैं। मैं किसी हॉस्पिटल का नाम ले रहा हूं, बट ऐसा हो रहा है। तो उसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए गवर्नमेंट चाहती है कि रेफरेंस सिस्टम हो उसकी वेरिफिकेशन के लिए। हम बात करेंगे बिजनेस ग्रोथ स्ट्रेटेजी, ऐसी रणनीति जिसका इस्तेमाल करके कोई भी व्यक्ति आसानी से अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल ले जा सकता है। देखिए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने बिजनेस में या प्रोफेशन में कितने वर्ष काम कर रहे हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि अनुभव होने के साथ साथ यदि आपका बिजनेस या प्रोफेशन समान अनुपात में नहीं बढ़ रहा है, तो आप धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए पहले साल जब आपने काम शुरू किया था, तो आप कह सकते हैं कि मुझे 1 साल का अनुभव, दूसरे साल 2 और तीसरे साल 3 मतलब 3 साल बाद आपका एक्सपीरियंस 3 गुना हो गया, मतलब 300% बढ़ गया। और 5 साल बाद 5 गुना, मतलब 500%। अगर समान अनुपात में आपकी इनकम नहीं बढ़ रही, तो अनुपातिक रूप में आप घट रहे हैं। एक्सपीरियंस 100% बढ़ गया दूसरे साल, लेकिन इनकम डबल नहीं हुई, तो इसका मतलब आपके काम करने के सिस्टम में कोई बेहतरीन कमी है, जिसकी वजह से आप अपने बिजनेस में नेक्स्ट लेवल तक नहीं पहुंच पाए। यदि एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ साथ आपकी इनकम नहीं बढ़ रही, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ रहा, आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज नहीं बढ़ रहे, आपका सेटअप नहीं बढ़ रहा, आपका टर्नओवर नहीं बढ़ रहा, तो धीरे धीरे आप अनुपातिक रूप में घटना शुरू हो गए। मैंने कहा आपकी इनकम 1 लाख थी, 1,20,000 हो गई, आपको वैसे तो बढ़ गई ना, लेकिन बढ़ी कितने परसेंट? 20%। और आपका एक्सपीरियंस 100%। तो जरूरी है बिजनेस ग्रोथ स्ट्रेटेजी को ठीक से समझने की। और बिजनेस ग्रोथ स्ट्रेटेजी को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूं। देखिए, लाइफ में ना जब हम काम करना शुरू करते हैं तो एक्सपेक्टेशन बहुत तेजी से आना शुरू होता है, कई बार रिजल्ट बहुत बेहतर आता है, लेकिन रिजल्ट आने के साथ साथ एक समय ऐसा आता है जब आपका बिजनेस कहीं ना कहीं सर्वाइवल की ओर चला जाता है, या एक्सपेंशन की ओर नहीं जा पाता है, या कहीं ना कहीं एक ऑब्स्टेकल आ जाता है कि बिजनेस नेक्स्ट लेवल नहीं जा रहा है। एक व्यक्ति जिसने अपना करियर शुरू किया 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ और बिजनेस को तेजी से डेवलप करना शुरू किया, और एक बिजनेसमैन या प्रोफेशनल जब अपने बिजनेस या प्रोफेशन को डेवलप करता है ना, तो उसकी एक उम्मीद होती है कि आने वाले 5 सालों में इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी या सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाकर खड़ा कर देंगे। यस और नो? हर युवा साथी के मन में एक सपना होता है कि मुझे अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल लेकर जाना है, और नेक्स्ट लेवल जो वो सोचता है ना, वो इंडिया का 1% सोचता है।